हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के बस नए यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में 69,000 भर्ती अपडेट में प्रमुख धुंधला सा गया था। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और खासकर वो अभ्यर्थी जो 67-68 की चयनित लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन 146 में बहुत मजबूती से दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका लगातार यही प्रश्न था, जिससे भी संपर्क हो रहा था, जो लोग बातचीत कर लेते हैं उनके द्वारा ये लगातार प्रश्न रहता है। कमेंट सेक्शन में मेल के द्वारा तमाम प्रश्न आपके रहते हैं कि सर 22,000 सीटों को जोड़ने की तैयारी क्यों नहीं की जा रही है, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए और इससे काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों को लाभ हो सकता है प्रत्येक कैटेगरी के। तो इसको लेकर लीगल टीम की अपडेट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिसमें याचिका की तैयारी की जा रही है और कौन कौन से तर्क हैं जिससे बहुत मजबूत होता है ये केस। सबसे महत्वपूर्ण बात कि यहाँ पर आपकी एकजुटता बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। क्यों है उस पर बहुत डीपली चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से प्रोफेशनल एड के साथ। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया आप सभी के लिए अनअकैडमी प्लस फीचर, जिसमें घर बैठे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट, बैचेस, कोर्स, मेंटरशिप, गाइडेंस, एग्जॉस्टिव कवरेज रहेगा पूरे सिलेबस पर। रेगुलर डाउट सेशंस, आंसर राइटिंग स्किल बिल्डअप होगी, लाइव टेस्ट आपके एग्जाम स्कोर को बूस्टअप करेंगे और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, फटाफट जाइए चेकआउट करिए। अनअकैडमी टी चैंपियनशिप जो 13 दिसंबर शाम के 6 बजे 1 घंटे की सीरीज़ रहेगी, ये टेस्ट सीरीज़, और आप सभी की टॉप रैंकर 1 to 10 को अमेजन वाउचर वर्थ ₹5,000, 1,000 और 500 तक इनाम मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए एनरोल हुई। SUPTT 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो स्टार्ट हो रहा है 12 दिसंबर से, जिसमें टॉप एजुकेटर इंडिया का आपको मिलेंगे। T20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चल रहा है शाम के 6 बजे। एनरोल हुई फ्री में और आप TT प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का ले सकते हैं। सभी चीज़ों की डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। लेट्स क्रैक इट। तो ये लीगल टीम की पोस्ट है, उसके जरिए मैं आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट बात की तरफ इशारा करूंगा और बताऊंगा भी कि क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। 22,000 रिक्त सीटों की याचिका का काम टीम की तरफ से चल रहा है और आपको पता ही है इसमें बहुत ज़्यादा शादी की व्यवस्था है, शादी माहौल है हर तरफ, चारों तरफ। तो सभी जगह थोड़ा सा लेट लतीफ़ी तो होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस वाला काम आपको करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं, क्योंकि आने वाली नई शिक्षक भर्ती है, फिर सरकार उसमें एनरोल हो जाएगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पर आप कितना मोटिवेटेड होकर इसमें काम करते हैं, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें तमाम चीज़ें ऐसी हैं। लीगल टीम से आप पहली बात तो जुड़ जाइएगा। इसमें बीएड लीगल टीम काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से इस बात को उठा रही है। तो सबसे पहला पॉइंट लीगली इसमें मेंशन है कि 25 जुलाई 2017 को आनंद कुमार यादव बनाम स्टेट, जिस पर 69,000 भर्ती पूरी की गई है, उस आदेश पर माननीय ललित सर ने स्पष्ट आदेश दिया था कि समायोजन निरस्त से रिक्त हुई 1,37,000 पदों को लगातार 2 भर्तियों में भरना है। इसके तहत पहले चरण में 68,500 में सरकार का मानक प्राप्त अभ्यर्थी कम थे, किंतु 69,000 भर्ती में 1,46,060 अभ्यर्थी सरकार का मानक प्राप्त कर लिए हैं। अतः न्यायालय रिक्त पदों पर उस आदेश को मानकर याचियों को ही राहत देने का आदेश कर सकती है। सबसे बड़ा तर्क है, सबसे बड़ा लॉजिक है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, पॉइंट है कि जो भोला प्रसाद वाला यादव आपका ऑर्डर था 25 जुलाई 2017 वाला, जिसमें स्पष्ट कहा गया था, माननीय ललित जी ने बोला था कि समायोजन निरस्त से रिक्त हुई 1,37,000 पदों को 2 लगातार भर्तियों में भरना है, यानी कंप्लीट भरना है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। और इस भर्ती में तो लगभग 46,000 के आसपास, या कह सकते हैं कि इससे आसपास टोटल अभी काउंट ही चल रहे हैं, और अभी भी 68,500 के कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की बात की जा रही है। आप देख ही रहे होंगे, तमाम न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिलते हैं। तो लगभग मोटे मोटे तौर पर 22,000 सीटें रिक्त हैं, जो इस ऑर्डर की अवहेलना है कि कम्प्लीटली इसको भरना है, तो इस पर आदेश पारित किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा तर्क है। इसके अलावा कई और तर्क हैं। उसी में जो दूसरा तर्क है वो ये है कि 12 जनवरी 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भोला प्रसाद शुक्ला बनाम स्टेट पर आदेश करते हुए पुनः माननीय ललित सर ने आदेश किया कि समस्त 1,37,000 पदों में से रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को 6 सप्ताह में शुरू करके 6 माह में पूरी करनी है। अतः मानक प्राप्त याची अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जा सकती है। ये दूसरा लीगल पॉइंट है। तीसरा आरटी का हवाला है कि आरटी 2009 के आधार पर प्रत्येक विद्यालय में योग्य और मानक प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति करके छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर करना था।
अतः सरकार के लगाए मानक को पार करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी 1,37,000 में रिक्त पदों पर दावेदारी का हकदार है। अतः माननीय न्यायालय कोर्ट में आए अभ्यर्थियों को राहत दे। ये तीसरा सबसे प्रमुख आधार बनेगा जो 22,000 सीटों के लेकर आप लोग की लड़ाई है उसको जीतने के लिए। और दूसरा कि यदि 1,37,000 में से पहले चरण 68,500 में से सरकार के मानक के बाद रिक्त हुए यदि सभी पदों पर दूसरे चरण में नियुक्ति विज्ञापन का प्रकाशन किया होता तो शायद सरकार के निर्धारित मानक प्राप्त हमसे अनेक अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राप्त हो जाती। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण से हम अभ्यर्थियों को राहत दी जानी चाहिए। ये चौथा लीगल पॉइंट है। तो आप सभी अपनी एकजुटता बनाए रखिए और उम्मीदें हैं, देखिए उम्मीद पर ही सब लोग कार्य करते हैं। उम्मीद ही ना हो तो हम किस बेसिस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद बना के रखिए, एकजुटता बनाए रखिए और लीगल टीमों के साथ जुड़े रहिए। उनके आपको सपोर्ट करना उनको है और वो आपके सपोर्ट के बेसिस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ये मैं दावा नहीं कह सकता हूँ कि इसमें जीत होगी, हार होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आप अपने तरीके से अपने तय मानकों को, सोचे हुए मानकों पर खरे उतरने के लिए आप अगर प्रयत्नशील हैं तो उम्मीद है कि उसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।